दोस्तों नमस्कार। कुलदीप की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दो भाइयों का बंटवारा। गांव के कोने में एक छोटा सा घर था जहां बूढ़ी माँ अपने दो बेटों और उनकी पत्नियों के साथ रहती थी। परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। माँ अपने बेटों पर गर्व करती थी कि उन्होंने अब तक आपसी प्रेम बनाए रखा था। लेकिन सुख हमेशा स्थायी नहीं रहता। समय के साथ दोनों भाइयों के बीच छोटे मोटे मतभेद बढ़ने लगे। कभी जमीन के बंटवारे को लेकर तो कभी घर के खर्चों को लेकर बहस होने लगी। बड़ी बहू को लगता था कि छोटे भाई को बिना मेहनत किए ही ज़्यादा अधिकार मिलता है। वहीं छोटी बहू को लगता कि बड़े भाई अपनी सत्ता जमाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ इन सब के बीच पढ़कर अक्सर रो देती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने घर अलग करने का फैसला कर लिया। माँ बेबस थी। उनका मन नहीं मान रहा था कि जिन बेटों को उन्होंने मिलकर पाला वे अब अलग हो जाएंगे। उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना। बड़ा बेटा चाहता था कि माँ उसके साथ रहे, तो छोटा भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं था। माँ ने दोनों बेटों की ओर देखा, फिर धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। वह पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह जब दोनों बेटे माँ के कमरे में पहुँचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। दोनों भाई दरवाजे के बाहर खड़े हुए माँ को आवाज़ लगा रहे थे। कुछ देर बाद माँ ने आंखों में आंसू लिए दरवाज़ा खोला। देखा, माँ की हालत बहुत अस्त व्यस्त थी। वह पूरी रात सो नहीं पाई थी। माँ को इस हालत में देखकर दोनों भाइयों के दिल में हल्का सा दर्द उठा, लेकिन अहंकार अब भी बना हुआ था। माँ ने कांपते हुए हाथों से दरवाजे की चौखट को पकड़ा। धीमी आवाज़ में बोली, तुम दोनों को अलग होना है तो हो जाओ, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। माँ के इन शब्दों ने दोनों भाइयों को अंदर तक झकझोर दिया। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। माँ अपनी थकी हुई चाल से आंगन की ओर बढ़ी और वहीं चबूतरे पर बैठ गई। मैंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे लिए रात दिन मेहनत की, लेकिन अब मैं ही बोझ बन गई हूँ। माँ की आवाज़ कँपकपा रही थी। बड़ा बेटा बोला, ऐसा मत कहो माँ, हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। छोटा भी तुरंत बोल पड़ा, हाँ माँ, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, बस घर का बंटवारा करना पड़ेगा। माँ ने सिर झुका लिया। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी के साथ नहीं आऊँगी, अगर मैं कहूँ कि इस घर को दो हिस्सों में बंटने देखना नहीं चाहती। दोनों बेटे चुप थे। माँ ने आगे कहा, अगर तुम सच में मेरी खुशी चाहते हो तो मेरा एक फैसला मानोगे? दोनों भाइयों ने एक साथ सिर हिला दिया। माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा, तो आज से तुम दोनों इस घर में एक परिवार की तरह रहोगे। अगर कोई अलग हुआ तो मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। यह सुनकर दोनों बेटों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर माँ की आंखों में देखा। उन आंखों में ममता थी, दर्द था और एक चेतावनी भी थी। माँ की बात सुनकर दोनों बहुएं असहज हो गईं। बड़ी बहू ने तुरंत तर्क दिया, माँ, हम भी तो इस घर का हिस्सा हैं। अगर दो भाइयों के बीच सब कुछ बराबर है तो हमें भी अपनी राय रखने का हक है। छोटी बहू भी पीछे नहीं रही। हाँ माँ, जब दो परिवार अलग हो सकते हैं तो ज़बरदस्ती साथ रहने का क्या फ़ायदा। हमें अपने अपने तरीके से जीने दीजिए। दोनों भाइयों ने भी उनकी बातों में हाँ में हाँ मिला दी। बड़े बेटे ने कहा, माँ, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमें भी अपने घर का फैसला खुद करने दीजिए। माँ ने गहरी सांस ली और बोली, तो फैसला हो चुका, तुम लोग अलग अलग रहना चाहते हो? हाँ माँ, दोनों बहुओं ने एक साथ जवाब दिया। माँ धीरे धीरे खड़ी हुई। उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने कांपते हाथों से अपने गले की ऊनी शॉल को ठीक किया और धीमे कदमों से घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। छोटा बेटा चौंक गया। माँ, आप कहाँ जा रही हो? माँ रुकी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी आवाज़ भारी थी। जिस घर को मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी, वो घर अब बँट जाएगा, तो मैं इसमें नहीं रह सकती। अगर तुम लोग साथ नहीं रह सकते तो मैं भी अब यहाँ नहीं रहूँगी। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। बड़ी बहू ने धीरे से अपने पति के कान में कहा,
ये बस दिखावा कर रही हैं, आप उन्हें रोकिए। छोटी बहू ने भी अपने पति को इशारा किया कि माँ को मनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माँ आगे बढ़ गई, दरवाजे की दहलीज पार कर ली। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ भी मजबूत थी। उन्होंने बहुओं की ओर देखा और कहा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटियों की तरह माना, कभी बहू नहीं समझा। लेकिन बेटियां अपने घर को बिगाड़ती नहीं हैं, उसे जोड़कर रखती हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे जीते जी ये घर बिखर जाए। बड़ी बहू ने तंज कसते हुए कहा, माँ हम भी तो यही चाहते हैं कि घर खुशहाल रहे, लेकिन अगर दो रसोई अलग होंगी तो झगड़े भी कम होंगे। हर किसी की सोच अलग होती है, ज़बरदस्ती साथ रहने का क्या फ़ायदा। छोटी बहू भी बोल पड़ी, हाँ माँ, हमें हमारे हिसाब से रहने दीजिए। हमें हर वक्त ये डर लगा रहता है हम पर कौन राज कर रहा है और कौन नहीं। अगर हम अलग रहेंगे तो कम से कम अपने फैसले खुद ले सकेंगे। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग इसे आज़ादी समझ रही हो, लेकिन जब परिवार बढ़ता है तो सिर्फ घर नहीं टूटता, रिश्ते भी टूट जाते हैं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे भी बड़े होकर यही सीखें कि अपने फायदे के लिए परिवार को तोड़ देना सही है? बड़ी बहू चुप हो गई, लेकिन छोटी अभी भी गुस्से में थी। उसने अपने पति की ओर देखा, आप कुछ नहीं कहेंगे? छोटा बेटा माँ की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में दुविधा थी। उसने धीरे से कहा, माँ हमें थोड़ा वक्त दो, हम सोचेंगे। माँ ने निराश होकर दरवाजे की ओर देखा, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी, लेकिन याद रखना, अगर ये घर बँट गया तो मैं कहीं और चली जाऊँगी। तब मत कहना कि मैंने तुम्हें समझाया नहीं था। माँ की बातों ने चारों को झकझोर कर रख दिया। रात भर दोनों पति पत्नी अपने अपने कमरों में सोचते रहे। बड़े भाई ने अपनी पत्नी से कहा, अगर आज हम अलग हुए तो कल हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे, तब शायद हमें भी वही तकलीफ होगी जो आज माँ को हो रही है। बड़ी बहू, जो अब तक बंटवारे के पक्ष में थी, चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। उसने अपनी सास की बातें याद आ रही थीं। बेटियां अपने घर को जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं हैं। छोटे भाई ने भी अपनी पत्नी से कहा, माँ की बात में सच्चाई है, अगर हम अब भी नहीं संभले तो ये घर, ये रिश्ते कभी वापस नहीं जुड़ पाएंगे। सुबह होते ही चारों आंगन में आकर माँ के पास बैठ गए। माँ पूजा कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने चारों को एक साथ देखा, उनकी आंखों में आशा की एक हल्की चमक आई। बड़ा बेटा उनके पैरों के पास बैठते हुए बोला, माँ हमें माफ़ कर दो, हम समझ गए कि परिवार की असली ताकत एकता में होती है। हम अब अलग नहीं होंगे। छोटे बेटे और दोनों बहुओं ने भी सिर झुका लिया। हाँ माँ, हमने अपनी गलती समझ ली है, हम सब साथ ही रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे। माँ की आंखों से खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने चारों को गले लगा लिया और कहा, याद रखना, रिश्तों में कभी भी मनमुटाव आ सकता है, लेकिन बंटवारे से सिर्फ घर टूटता है, प्यार नहीं जुड़ता। जब भी कोई परेशानी आए, मिलकर बैठो, बात करो, लेकिन घर को मत तोड़ो। उस दिन के बाद से घर में फिर से पहले जैसी रौनक लौट आई। अब कोई झगड़ा होता भी तो सब मिल बैठकर उसे सुलझा लेते। माँ की सीख ने न सिर्फ एक घर को टूटने से बचा लिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एकता और प्रेम का सबक सिखा दिया। अब परिवार फिर से पहले की तरह खुशहाल हो गया था। दोनों भाई सुबह काम पर चले जाते, दोनों बुआ मिलकर घर संभालती और माँ घर के सबसे प्यारे बच्चों की देखभाल में लगी रहती। सुबह की चहल पहल में अब पहले जैसा अपनापन लौट आया था। बड़ी बहू खाना बनाती तो छोटी बहू रसोई में उसकी मदद करती। घर का हर काम मिल बांट कर होता, जिससे किसी पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता। माँ कभी आंगन में बैठकर अपने पोते पोतियों को कहानियाँ सुनाती तो कभी उनका होमवर्क करवाती। अब त्योहारों का मज़ा भी दोगुना हो गया था। पहले जहाँ बंटवारे की बात से घर में उदासी छा गई थी, वहीं अब हर छोटी खुशी भी पूरे परिवार के साथ मनाई जाती थी। कभी दोनों भाई बच्चों की तरह माँ के हाथ के पके पकवान खाने के लिए झगड़ पड़ते, तो कभी बहुएं एक दूसरे को नई रेसिपी दिखाने में लगी रहती। माँ अब निश्चित थी, उन्होंने अपनी संतान को फिर से एक कर दिया था। उन्हें पता था कि अब चाहे कोई भी मुश्किल आए, ये परिवार साथ रहेगा।
क्योंकि अब उन्होंने सिर्फ घर नहीं बल्कि दिलों को जोड़ लिया था। यही तो असली परिवार होता है, जहां रिश्तों में दूरियां नहीं बल्कि प्यार और अपनापन होता है।